नजरीन वहीं पर बात करेंगे सयाहती मकामात के रुख के हवाले से। जिला डोडा के अंदर भी इस तरीके से अब लोग गर्मी से तंग आकर के जंगलाती इलाकों या सयाहती और कुदरती हुस्न जमाल से लबरेज इलाकों का दौरा करें। जम्मू कश्मीर में लगातार गर्मी की शिद्दत है और लोग राहत और खुशगवार माहौल को पाने के लिए कुदरती हुस्न जमाल वाले इलाकों का रुख कर रहे हैं। इसी तरह की कुछ तस्वीरें जिला डोडा इलाका भरत, ये तहसील भरत बगला का एक ऐसा कुदरती हुस्न जमाल से लबरेज इलाका है जिसे नागनी यंगवन कहा जाता है, जहां आजकल भद्रवाह के सयाहती मकामात से ज्यादा लोगों की भीड़ और रश देखा जा रहा है, जहां लोग अब खुद इन कुदरती हुस्न जमाल वाले इलाकों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब इंतजामिया और ओहदेदारान पर भी कई सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में जाने वाले लोगों ने कुछ शिकायत भी की हैं। लोगों के मुताबिक इलाके में एक तो ट्रैफिक मैनेजमेंट का निज़ाम दरहम बरहम है, क्योंकि इस इलाके में अगर लोग अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं, ट्रैफिक महकमे की जानिब से मखसूस अमले की तैनाती न होने की वजह से लोग जहां मर्जी आती है वहां गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और आने जाने वाले लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। साथ ही सबसे बड़ा अहम मसला और मामला वो ये कि इस सयाहती मकाम पर सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। ये भी खबरें बताई जा रही हैं, ये कहां तक सही है कहां तक नहीं, इस हवाले से हमारे से विकास जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उनसे जानकर लेंगे। इसलिए लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि डोडा की सयाहत को फरोग मिले, इसके लिए बेहतर इकदाम किए जाएं। साथ ही लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी के चंद दस्तों को बदस्तूर कायम किया जाए। इन तमाम चीज़ों के हवाले से अपील की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा जो कंसर्न का मामला है वो एक तो कच्ची रोड है और ऊपर से इस इलाके के अंदर गाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा रश और लोगों का रश रहता है, और गाड़ियां लोग ऐसी ऐसी जगहों पर रख देते हैं जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं। साथ ही जिस मकाम पर ये लोग जाते हैं वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रॉपर नहीं है। तो विकास मनास हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद, हम उनसे बातचीत करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे कि ये क्या कुछ मामला है और किस तरीके से ये लापरवाही बरती जा रही है और कब तक इस पूरे मामले को देखा जाएगा और संगीनी के साथ इसे हल किया जाएगा। तो नजरीन हमारे साथ विकास मनहास जुड़े हैं डोडा से, पूरी तफसील उनसे लेने की कोशिश करेंगे। विकास, बताइएगा, ये जो कुदरती मकामात हैं आजकल लोग इनकी जानिब ज़्यादातर रुख कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में जंगलात का सफ़र या आबी ज़खायर के आसपास का सफ़र होता है। ये जो यंगवन या ये जो नागनी का इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है, तो क्या आप कहेंगे इस तरीके से वहाँ पर एक तो एक्सप्लोर तो ये हो ही रहा है, लेकिन वहीं पर ये जो सवालात उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भद्रवाह या पूरा चनाब वैली टूरिस्ट का हब बन चुका है और भद्रवाह के साथ साथ में डोडा के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर काफी ज्यादा टूरिस्ट जो है घूमने फिरने जा रहे हैं। और अभी गर्मियों की छुट्टी पड़ी है स्कूलों में और ऐसे में तमाम लोग जो है जितनी भी टूरिस्ट स्पॉट है उस तरफ रवाना हो रहे हैं। ये नागनी भरत बगला वाला एरिया है जहां पर टूरिस्ट या यहाँ के आसपास के लोग जो है गर्मियों के दिनों में इस एरिया में पहुंच रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती इस तरह से कि वहां पर ट्रैफिक का कोई निजाम नहीं है और जहां पर ये लोग जो है घूमने फिरने जा रहे हैं, जहां पर बच्चे खेलने जा रहे हैं, जिस पिकनिक स्पॉट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए था ये तमाम चीजें लोग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हो, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि दोबारा से कोई पहलगाम वाला इस तरह से कोई आतंकवादी हमला देखने को मिले जिसकी वजह से डोडा या पूरे चनाब वैली को इस तरह का कोई नुकसान देखने को मिले। क्योंकि देखिए भद्रवाह के कई हिस्सों में आज भी जी विकास, जितने भी हाईवे हैं तमाम चीजें हैं, लेकिन ये जो नागनी या फिर डोडा का लाल द्रम्मन या फिर कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर काफी ज्यादा रश जो है गर्मियों के दिनों में टूरिस्ट का देखने को मिल रहा है। तो विकास, अब क्या कुछ आपने एक मुतल्लिका हुकाम से कोई जानकारी सवाल इसे ली, ये जो ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम इलाके के अंदर या सिक्योरिटी का जो मेन रीज़न है, क्योंकि ऐसे ही जो बाइसरन के अंदर भी जब सिक्योरिटी नहीं देखी गई तो इस तरीके का एक हादसा पेश आया जिसे पूरी दुनिया और हम पूरे मुल्क के लोग इस वक्त सदमे में आज तक है। तो ऐसी जगहों पर अगर लोग जा रहे हैं तो इन पर सिक्योरिटी को बढ़ाना, वहां पर रखना कितना ज़रूरी हो जाता है? देखिए अदरीस, जितने भी डोडा के फार फ्लंग एरिया है लगभग 30 या 40 किलोमीटर की इनकी दूरी है, वहां पर पुलिस पोस्ट ऑलरेडी है, जहां पर पुलिस पोस्ट जो है बिल्कुल अपनी
एरिया की निगरानी रहे, पूरी अपडेट जो है अपने पुलिस स्टेशन या फिर हेडक्वार्टर तक देती है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम सवाल उनके ऊपर भी खड़े होते हैं कि आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाना है, साथ में जो वहां पर टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं उनको भी सुरक्षित रखना है, ये तमाम चीजें, ताकि लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे और तमाम चीजें। और आने वाले समय में हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आकर इस तरह की लापरवाही क्यों की जा रही है, ताकि तमाम लोग जो आज का समय जो भद्रवाह या डोडा में कहीं ज्यादा टूरिस्ट या फिर संडे वाला दिन हो या फिर जितने भी दिन है, लोग जो है सिर्फ घूमने फिरने जा रहे हैं और अच्छी हवा या नेचुरल क्लाइमेट को देखने इन जगहों पर पहुंच रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से ये कुछ कंसर्न्स हैं और अब यही कोशिश होगी कि जो डोडा एडमिनिस्ट्रेशन है उन तमाम चीज़ों को संजीदगी के लेकर के लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें और जो लोग इन इलाकों के अंदर एक्सप्लोर करने या वहाँ पे जाते हैं उनका ताउन करें और साथ में जो अमला है वो भी वहाँ पे तमाम चीज़ों को मैनेज करें।